आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे जो हमारी पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आज की इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं वान न्यूमैन, ऑप्शन बी है जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक है और इनको कंप्यूटर के पिता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। ENIAC इस नाम से कंप्यूटर को सबसे पहले जानते थे, यानी कि कंप्यूटर का सबसे पहला नाम ENIAC दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए 30 प्रैक्टिस पेपर तैयार किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। 1949, 1951, 1946 और 1947। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ऑप्शन दिए गए हैं 1977, 2000, 1955 या फिर 1960। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 में आई थी। हमारी इस वीडियो में वे सभी क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से CPU को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, बाइडू या फिर वॉल्फ्राम अल्फा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्फ्राम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन इनपुट इकाई है। ऑप्शन दिए गए हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों इनपुट इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट यानी कि MB कितने बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन दिए गए 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या फिर 1024 TB। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं। 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या फिर 1024 TB। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या फिर ऑप्शन डी सिलिकॉन से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से बनते हैं कंप्यूटर के IC चिप। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से देखना है कौन सा आंसर सही है। तो हमारे इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं बेसिक, जावा, लोगो या फिर पायलट। तो बच्चों के लिए होती है ऑप्शन नंबर सी, लोगो जो भाषा लैंग्वेज है
ये बच्चों के लिए अधिकतर प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सुहा निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर पीडीए? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोटबुक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कोंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें देखना है कि कौन सा आंसर सही है। हमारा इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरण से मशीन तक इसका रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग कह रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऑप्टिकल मेमोरी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या फिर कोर मेमोरीज? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिक। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के एलयू में होते हैं रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, रजिस्टर। सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मोडेम, एएलयू या फिर कंट्रोल यूनिट? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एएलयू का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या है वे? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या फिर प्रोटेक्टर? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट इनको नियंत्रित करता है, जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या फिर डाटा को स्टोर करना? तो हमारा सही है आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है? एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, एएससीआई या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या फिर रैम में? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू में सारी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग या फिर आउटपुटिंग? यहाँ हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि कंप्यूटर खुद से कोई वर्क नहीं करता है, जो हम क्वेरी इनको इनपुट करेंगे वही सब सॉल्यूशन कंप्यूटर आउटपुट में देगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या फिर सीपीयू? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू से। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? मेमोरी, डाटा, आउटपुट या फिर इनपुट? ऑप्शन नंबर सी,
आउटपुट, यानी कंप्यूटर जो प्रोसेस करके जो भी हमें आंसर देगा वो आउटपुट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या फिर पेरिफेरल्स द्वारा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या फिर सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस में चल रहा है उसको प्रोसेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या फिर असीमित। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की एक सीमित क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है मानव, कृत्रिम, शुद्ध या फिर अन्य। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या फिर औसत। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले बताना चाहूँगा आपको कि आप इसी तरह से इन सभी क्वेश्चनों को ऑनलाइन तरीके से देना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप सिलेबस ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के सोल्व एग्जाम पेपर मिलेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाएं और ऐप को डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर, मानव मन दोनों में बराबर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, मानव मन। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? यानी कि हमें ईडीपी की फुल फॉर्म बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या फिर ये सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डाटा को, जो हमारे पास डाटा इकट्ठा है उसी को सूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट या फिर कैलकुलेशन। तो हमारा सही आंसर है, जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करेंगे उसको इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या फिर वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने का, बैंकों की स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम होता है कि बिना स्टाफ के नकदी देने का कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एबेकस या फिर घड़ी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे प्रथम गणना यंत्र एबेकस है। अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक, शेयर बाजार, खेल या फिर पुस्तक प्रकाशन। तो पैकमैन कंप्यूटर जो है खेल के लिए बना था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया? जॉन मार्कोली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन
या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लेज पास्कल ने जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैकार्ड, पाउरस, पास्कल या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैकवार्ड। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। जोसेफ मैरी जैकवार्ड इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? किसने किया था? जॉन माउकली, जैकार्ड, चार्ल्स बेबेज या फिर ब्लेज पास्कल ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज यानी कंप्यूटर के पिता। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या फिर नोटबुक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे फास्ट और सबसे बड़ा कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो सामान्य रूप से प्रयोग होता है डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी के टाइम से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981, 1980, 1976, 1995। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या फिर बुद्ध। तो प्रथम कंप्यूटर था ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो सही है ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर। तो परम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गणना संयंत्र एबाकस का विकास किस देश में हुआ? ऑप्शन दिए गए भारत, अमेरिका, चीन और यूनान। तो एबाकस का जो है आविष्कार चीन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएसी एक प्रकार का है? मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम या फिर रजिस्टर। तो आईएमएसी जो है एक प्रकार की मशीन है, यानी कि ए आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जीएकल, एवा एबलेस, चार्ल्स बेबेज या फिर सीमेन कार्स्कोव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? जोसेफ मैरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन माउकली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर सर्वप्रथम क्या था? जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैक्यूर्ड, ब्लेज पास्कल या फिर वान न्यूमान। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वान न्यूमान का। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने या फिर जेएस किल्बी ने। तो सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जेएस किल्बी ने किया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत या फिर लॉजिकल। तो सही आंसर है डिजिटल कंप्यूटर गणना के आधार पर कार्य करता है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? आईआईटी, कानपुर, दिल्ली, सीडीएसई या फिर बार्क ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीडीएसई ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर्स, सीडी रोम, रैम या फिर चेचे। तो हमारा सही आंसर है इनमें सबसे तेज रजिस्टर्स है।
अगला क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को बनाया था? वान न्यूमैन, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी या फिर चार्ल्स बेबेज ने? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने इनैक को बनाया था, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर माउस? तो डॉट मैट्रिक्स जो है प्रिंटर के एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19 या फिर 14? तो फंक्शन की होती हैं 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या फिर मैग्नेटिक डिस्क? तो सही आंसर है इनपुट डिवाइस ऑप्शन ए, मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट प्रिंटर? तो ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या फिर लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम? तो प्रदर्शित करता है यानी कि आउटपुट मॉनिटर करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या फिर ये सभी? तो ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट कौन सी कुंजियाँ होती हैं? फंक्शन, मेडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी, इनको मॉडिफायर कुंजियाँ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स, स्कैनर, प्राइसेस या फिर कोड? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसको बारकोड्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ओसीआर को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लटर या फिर टच स्क्रीन? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टच स्क्रीन, क्योंकि टच करने से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, इसलिए टच स्क्रीन आउटपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज डिवाइसेज हैं? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर ये सभी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लॉपी डिस्क हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या फिर वर्टिकली? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी? माउस, इन प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर? तो स्कैनर जो है हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी है, पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू, रैम, रोम या फिर सीडी रोम? तो अस्थायी रूप से ऑप्शन नंबर बी, रैम में सेव होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक या फिर ये सभी? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल या फिर ए और बी दोनों? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रैम
किस तरह की मेमोरी है, बाहरी, सहायक, भीतरी या फिर मुख्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रैम एक मुख्य मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को ऑप्शन डी ये सभी कहते हैं। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर माइक्रो प्रोसेसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, ऑप्शन ए वर्चुअल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाती ही समाप्त हो जाता है, रैम, फ्लॉपी, सीडी या फिर डिस्क। ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि रैम में जो भी डाटा सेव होगा अस्थायी रूप से अगर लाइट चली जाएगी तो वो सारा डाटा उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर ये सभी। तो सीडी को ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक या फिर पेरिसिस्टेंट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक। आज की वीडियो में इतना ही है। आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।